हेलो दोस्तों, मैं आशमा हाजिर हूँ फिर से एक नई किताब के साथ आपके अपने चैनल बातें किताबों की में। दोस्तों, आज मैं जिस किताब की बात करूँगी वो किताब साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है और जिसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, काशीनाथ सिंह द्वारा रचित रहन पर रघु उपन्यास को मैंने हाल ही में पढ़ा और आपके सामने उसका रिव्यू रखने के लिए मैं बड़ी बेताब हूँ। तो पहले हम काशीनाथ सिंह जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। काशीनाथ सिंह जी साठोत्तरी पीढ़ी के चर्चित कहानीकार रहे हैं। इनका पहला उपन्यास अपना मोर्चा 1967 ईस्वी के छात्र आंदोलन को केंद्र में रखकर लिखा गया था। इनका दूसरा उपन्यास है काशी का अस्सी, जिसमें बनारस के रंगीन जीवन का विस्तृत चित्रण देखने को मिलता है। उपन्यासों के अलावा काशीनाथ सिंह जी ने संस्मरण विधा पर भी अपनी कलम का जादू बिखेरा है। काशी का अस्सी उपन्यास पर मोहल्ला अस्सी नामक फिल्म भी बनी है। अब बात करते हैं मेरे द्वारा पढ़ी गई किताब रहन पर रघु की। और रहन पर रघु की कहानी रघुनाथ मास्टर की कहानी है। उनके संघर्षों की कहानी है, उनके सफलताओं की कहानी है, साथ ही साथ उनके अकेलेपन की भी कहानी है। इस उपन्यास में भूमंडलीकरण के कारण शहरों, महानगरों एवं गांवों में किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं, साथ ही मानवीय संबंधों में हो रहे बदलावों का भी जिक्र है। मास्टर रघुनाथ जी पहाड़पुर गांव के हैं, साथ ही पड़ोस के कस्बे के कॉलेज में वे अध्यापक हैं। अध्यापन के अलावा रघुनाथ जी किसानी संस्कृति के प्रतिनिधि भी दिखाई देते हैं। इनकी पत्नी शीला, बेटी सरला तथा दो बेटे धनंजय और संजय हैं। बड़ा बेटा संजय कंप्यूटर इंजीनियर है। बड़ी बेटी पढ़ लिखकर मिर्ज़ापुर में नौकरी करती है। छोटा बेटा धनंजय नोएडा में एमबीए कर रहा है। काशीनाथ सिंह जी ने वैयक्तिक स्वातंत्र्य को इस उपन्यास के कथानक का आधार बनाया है। उपन्यास में रघुनाथ चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा संजय उनके कॉलेज मैनेजर की पुत्री से विवाह करे, लेकिन संजय ने यह ना चाहते हुए अपने प्रोफेसर सक्सेना की इकलौती बेटी सोनल से विवाह करता है, जो नेट के साथ दर्शन शास्त्र से भी पीएचडी है और उसके मामा बनारस में कुलपति हैं। इस कारण उसकी नौकरी पक्की थी। शादी में रघुनाथ जी के घर से केवल छोटा बेटा धनंजय पहुंचता है। वापस लौटते वक्त उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है, जिसमें संजय ने पैसों की गड्डी पिता के लिए दी थी। इन पैसों को देखकर थोड़ी देर के लिए ही सही रघुनाथ जी का गुस्सा शांत हो जाता है। बेटे की शादी की नुकसान की भरपाई के तौर पर रघुनाथ जी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। रघुनाथ जी की बेटी सरला पढ़ी लिखी है, दुनिया को अपनी आंखों से देखने का शौक रखती है। वो अपने से बड़े अधेड़ उम्र के प्रोफेसर के इश्क में पड़ती है, लेकिन जब वह देखती है कि प्रोफेसर कौशिक उसके साथ शारीरिक आनंद तो लेने को तैयार है, सरला को स्वीकार करने में उसे शर्म और इज्जत आड़े आती है। प्रोफेसर कौशिक के बाद सरला के जीवन में सुदेश भारती नामक निम्न जाति का व्यक्ति का आगमन होता है और वह अपने पिता से शादी और दहेज को लेकर परेशान देखकर अपने और सुदेश भारती के संबंधों का खुलासा करती है। पिता के विरोध जाकर घर से दूर रहती है, लेकिन वो शादी के लिए पिता की हामी का इंतजार करती हुई दिखाई देती है। दूसरा बेटा धनंजय संजय से 2 कदम आगे निकलता है। वह कंपटीशन का बहाना करके पिता से कई पैसे ले चुका होता है। साथ ही वह नोएडा में किसी विधवा महिला और उसकी बच्ची के साथ रह लेता है, वो भी बिना शादी के सामाजिक बंधन में। वो धनवान होने के लिए साथ ही साथ पैसों का लुत्फ उठाने के लिए विजया से संबंध रखता हुआ दिखाई देता है। संजय अमेरिका पहुंचकर शादीशुदा महिला आरती गुर्जर से इश्क करने लगता है। वह अपनी पत्नी सोनल को उसके पिता के घर वापस भेज देता है। उसके अपने पिता के घर पहुंचने के बाद वह सोनल को तलाक देकर आरती से विवाह कर लेता है। वहीं रघुनाथ जी अपने गांव पहाड़पुर में खेती करने लगते हैं। उनके गांव पहाड़पुर में किसान स्वयं खेती के काम नहीं करते, बल्कि मजदूरों से करवाते हैं। रघुनाथ जी की खेती पहले गणपत हलवाह
करता था। रिटायरमेंट के बाद रघुनाथ जी ने अपनी खेती बाड़ी देखने के लिए सनेही को रख लिया। सनेही उनके कॉलेज का चपरासी था। गांव में मजदूरों को उचित मजदूरी ना मिलने पर वे हड़ताल पर चले जाते हैं। वहीं पहाड़पुर दशरथ का बेटा ट्रैक्टर खरीद लेता है। वही कुछ दिन बाड़े पर सबके खेत जोतता है। बदलते हुए सामाजिक परिवेशों में किस प्रकार नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, इसके लिए उदाहरण है रघुनाथ जी का भतीजा नरेश। वो ना तो उनकी ज़मीन हड़पने का प्रयास करता है बल्कि उनके साथ मारापीटी भी करता है। इन सारे मामलों से बाहर आने के लिए रघुनाथ जी फिर से अपने कॉलेज के मैनेजर की मदद लेते हुए दिखाई देते हैं। रघुनाथ जी का गांव में रहने का कारण खेती बाड़ी से उनका मोह था, लेकिन गांव में शहर जैसा परिवेश होता हुआ देखकर उनका मन टूटता है। अपने बेटे संजय के निवेदन पर अपनी बहू सोनल के पास रहने के लिए अपनी पत्नी शीला के साथ वो अशोक विहार बनारस पहुंच जाते हैं। उनकी पत्नी शीला सोनल से घुल मिल जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत मन मुटाव बहू के प्रति शीला के मन में आ ही जाता है और वो अपनी बेटी सरला के पास जाकर रहने लगती है। रघुनाथ का सोनल के साथ रिश्ता उपन्यासकार ने बहुत ही सुंदर दिखाया है। सोनल अपने ससुर की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल भी रखती है। सोनल के द्वारा ही धनंजय का विधवा विजया के साथ संबंधों का खुलासा रघुनाथ जी को होता है और धनंजय का बिना विवाह के विजया के साथ रहने से ज़्यादा संजय द्वारा सोनल को त्याग देना रघुनाथ जी को पीड़ा देता है। इसी चिंता में रहते उनकी मुलाकात पुराने मित्र जीवनाथ से हो जाती है। जीवनाथ के द्वारा दी गई सलाह खुद के लिए जियो, उस पर अमल करने के लिए रघुनाथ जी कोशिश भी करते हैं। आगे जाकर वे बीमार होते हैं, तब उनकी बहू सोनल, जो अब बहू भी नहीं है, वो ही उनका ख्याल रखती है। साथ ही वो उसका कॉलेज का दोस्त समीर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। सोनल का इस तरह का विचार अब रघुनाथ जी को नहीं खटकता है और वो सोनल के लिए खुश भी हैं। रघुनाथ जी जब घर पर अकेले होते हैं तब नरेश गुंडे बेचकर जमीन के कागजात पर साइन करवाना चाहता है, तो रघुनाथ जी को एक तरकीब सूझती है। संबंधों की परख के लिए खुद को वो अगवा कर लेते हैं और इस प्रकार यह उपन्यास समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों दोस्तों जनवादी साहित्यकार काशीनाथ सिंह जी की इस रचना को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस उपन्यास को पढ़ने से आपको यह जानने को मिलेगा कि किस प्रकार हमारे नए परिवेशों के कारण हमारे मूल्यों का नष्ट हो रहा है। साथ ही सब कुछ होते हुए भी रघुनाथ जी किस प्रकार अपने आप को अकेले पाते हैं। यही दशा कहीं ना कहीं हमारे घरों में भी है। युवा वर्ग का भटका हुआ मन आपको देखने को मिल सकता है इस उपन्यास में। साथ ही मजदूरों की हालत का भी जिक्र किया है। नारी के खुले विचार हैं और इसके अलावा सबसे ज़्यादा संबंधों को पात्र कपड़ों की तरह बदलते हुए भी दिखाई देंगे। दोस्तों ये थी मेरे द्वारा पढ़ी गई किताब रहन पर रघु की छोटी सी समीक्षा। आपके विचार इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे से अलग हो सकते हैं। आप भी इस किताब को एक बार पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यही विनती करूँगी आपसे। और साथ ही किताबें पढ़ते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, भीड़ भाड़ से बचते रहिए और अगले वीडियो तक मेरा इंतज़ार करिए, किताबें पढ़ते रहिए। जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।